everyone, this is Shweta Singh and I welcome all of you to this session on Textbook Super Coaching. तो CAPF का एग्जाम अभी आपके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस होगा आई एम श्योर, लेकिन ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जिनका सपना होगा CDS 2 2023। तो आप CDS 2 2023 की तैयारी में लगे हो या CAPF 2023 की तैयारी या फिर FCAT 2 2023, GS इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीएस जो पार्ट है आपका, जनरल स्टडीज जो है, उसके लिए मैं इस सेशन में आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूं कि जब भी आप अपनी तैयारी शुरू करें तो इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। बिकॉज ये जो पिछले एग्जाम्स हैं, जो बच्चों का पिछला एक्सपीरियंस रहा, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, उस पर बेस्ड ये टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं ये सेशन विद द first advice here, first point to be considered when you are starting the preparation. So be very much sure, very much clear about your vision, strategy and tactics. विजन यानी कि जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, आखिर वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि जब आप उसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे तब आप उस गोल की रिस्पेक्ट करेंगे, एंड वंस यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर गोल देन यू विल डेवलप दैट डिटर्मिनेशन। वो आप में वो डिटर्मिनेशन आएगा जिससे कि आप एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। तो पहली चीज़ है कि आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपके लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट क्यों है। देन विजन पर बेस्ड सेकंड चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज एक्चुअली प्लानिंग। ये एक्शन प्लान है जो लॉन्ग टाइम फ्रेम में होता है, राइट फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस एग्जाम टिल द डे ऑफ द एग्जाम। जब से आपने सोचना शुरू किया एग्जाम के बारे में, उस अपने गोल के बारे में, और तब तक की वो स्ट्रैटेजी है, तब तक की वो प्लानिंग है जब तक वो एग्जाम सामने ना आ जाए। एंड इस स्ट्रैटेजी के लिए जो आप छोटे छोटे स्टेप्स उठा रहे हैं, जो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं, वो है टैक्टिक्स। तो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वो स्मॉल स्टेप्स जो हैं, जो आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए, वो क्या है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें पहले सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, विजन, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स, एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला मंत्र तो यही है कि स्टार्ट अर्ली। The secret of getting ahead is getting started. अभी जब आप शुरुआत से ही नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया CAPF का, आपने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो आपका दिमाग बहुत ही ठंडे स्तर पे होता है, कूल रिलैक्स वे में होता है, जहाँ पर आप बड़े आराम से अपनी थ्योरी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। क्यों? जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है, आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला होता है, तब आप करते हैं रश, तब आप बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, कभी ये पढ़ लें, कभी वो पढ़ लें, एंड फाइनली आप कंफ्यूज होने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। बहुत करते हैं, क्वेश्चंस हो जाते हैं, 2-4 टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन वही जब आप शुरुआत से ही अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं, अब बहुत अर्ली स्टेज से ही आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होती है, तो आप अपने कंटेंट पर प्रॉपर फोकस कर पाते हैं, एकदम बेसिक से अपनी तैयारी कर पाते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी जो CDS 1 2023 का पेपर हुआ, उसने ये चीज़ प्रूव कर दी कि आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ साइंस सब्जेक्ट की। देन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और वो भी कम से कम 5 इयर्स के। 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल होता है, कि इजी है या ज़्यादा हार्ड पूछे गए, डिफ़िकल्ट पूछे गए, मॉडरेट हुए, तो आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन पता चलता है, एंड आपको आइडिया लगता है कि भाई आप किस लेवल पे हैं, मतलब आपको कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है।
ये सारी चीज़ें आप तभी डिसाइड कर पाते हैं जब आपने 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हों, एंड समहाउ यू गेट द आइडिया कि हाँ अब मुझे बुक्स कौन से, रिसोर्सेज कौन से होने चाहिए, इसका भी आइडिया लगता है। तो एग्जाम में कौन सी, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक आपको रेफर करनी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आपने 5 साल के क्वेश्चन पेपर एक बार देखे हो। तो सबसे पहले यही से ही शुरुआत करिए। स्ट्रैटेजी में सबसे पहला पॉइंट ही यही होना चाहिए, भाई 5 साल के पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसके बाद कुछ करो। ओके जब आप 5 साल के पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपने टॉपिक्स तो अपने डिसाइड कर ही लिए हैं, पता ही चल गया कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। अब आपका काम होता है हाई वेटेज टॉपिक्स को अलग करना, ठीक है, एंड फोकस ऑन दोज टॉपिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कुछ भी रैंडमली पढ़ने की बजाय आप हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले चूज करिए और उस पर फोकस करिए। मैं साइंस का यहाँ पर एग्जाम्पल लूंगी। अगर मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो आप पूछेंगे कि यहाँ पर हाई वेटेज टॉपिक कौन सा हो जिससे मुझे तैयारी शुरू करनी चाहिए, जिसको बिल्कुल मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, वो टॉपिक तो ज़रूर तैयार करना है। तो मैं कहूँगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका लाइट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। टिश्यू एक टॉपिक है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरीके से आप हाई वेटेज टॉपिक्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और पहले यहाँ से अपनी थ्योरी को पढ़ना शुरू करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स यहाँ से बिल्डअप करना शुरू करिए। ये साइंस की बात हो गई। इसी तरीके से आप हिस्ट्री के लिए चूज कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करिए। सेम विद द ज्योग्राफी। तो हर सब्जेक्ट के लिए अपने हाई वेटेज टॉपिक्स को सॉर्ट आउट करिए, मेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो उस पर अब धीरे धीरे अपने स्टेप्स बनाइए, अपनी प्लानिंग देखिए कि किस पर कितना टाइम देना है और किस तरीके से तैयार करना है। अगली एडवाइस आपके लिए है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, क्योंकि आप बहुत समय गवा देते हैं करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज को ढूंढने में और मटेरियल इकट्ठा करने में। जो टॉपिक आपका 1 घंटे में कवर अप हो जाना चाहिए था, यू एंड अप विथ 4 to 5 आवर्स पर डे, जो कि केवल 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपके करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के लिए। तो लुक फॉर सम रिलायबल सोर्स, ठीक है, एक रिलायबल रिसोर्स को ढूंढिए जहां से आपको आपका करंट अफेयर्स तैयार हो। आपको हर एक न्यूज़पेपर, आपको हर एक न्यूज़ चैनल और हर एक सेशन अटेंड करने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही सोर्स काफ़ी हो जहां से आपका पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाए एग्जाम के लिए। और मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहूँगी, जो हमारे वीकली करंट अफेयर्स टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे लेकर आते हैं आकाश रणदेव सर, दैट इज़ मोर देन इनफ। आपके एग्जाम ओरिएंटेड वो सेशंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स उन पर बेस्ड ये सेशंस होते हैं। तो आप इधर या उधर कहीं पे भी जाने की बजाय आप जो वीकली करंट अफेयर्स सर लेकर आते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। आप आराम से इस पर रिलाई कर सकते हैं। एंड समय आते ही जैसे आपके एग्जाम पास आता है तो फिर मंथली करंट अफेयर्स भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और केवल यही नहीं, करंट अफेयर्स तो करवाएंगे ही, साथ में करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट चैनल वेयर you will completely prepare your current affairs। चलिए, तो करंट अफेयर्स के बाद जो नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी होती है अपने स्टडी मटेरियल की। मार्केट में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है और कोई कमी नहीं होती। हमारे कुछ इसी तरीके से, जिस तरीके से आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से हमारा रूम भर जाता है, ठीक है। अब होता क्या है इसका नुकसान, हमारे 2 या 4, जो मैंने कहा हाई वेटेज टॉपिक, हमारे वो टॉपिक तो हमने 4 अलग अलग बुक से पढ़ ली होती है, लेकिन हमारे बाकी टॉपिक्स रह जाते हैं, ठीक है। और जब हमारे पूरे टॉपिक्स एक बार कवर नहीं होते हैं ना, जब तक हम उसको पूरी तरह से पढ़ नहीं लेते, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। और कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होगा, एग्जाम क्लियर करना भाई मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है
कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास केवल एक ही बुक अवेलेबल हो, पढ़ने के लिए केवल एक ही बुक अवेलेबल हो। और मैं जैसे एग्जाम्पल दूं साइंस का ही, तो 9th एंड 10th की एनसीईआरटी मुझे पता है दैट इज मोर देन इनफ फॉर द प्रिपरेशन, व्हाई वुड आई लुक फॉर एनी अदर बुक। ठीक है, तो मैं केवल इसी पर फोकस करूंगी फॉर साइंस। इसी तरीके से ज्योग्राफी की अगर बात ही आएगी तो मैं कोई अच्छा सा एटलस रेफर करूंगी और 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, राइट। लेकिन पहले ही ये सॉर्ट आउट कर लीजिए आपकी आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटी के लिए कौन सी बुक रेफर करनी है, हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक रेफर करनी है, साइंस के लिए कौन सी बुक रेफर करनी है, मैथ्स के लिए आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं। लेकिन ये शुरुआत में ही एक एक बुक सबकी डिसाइड कर लीजिए, तो फिर कम से कम आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कि ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। आपको ज्ञान देने वाले बीच में बहुत होंगे कि भाई ये वाली बुक नहीं पढ़ी, आपने वो वाली बुक नहीं पढ़ी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन जब आपने अपना स्टडी मटेरियल चूज किया था, इन सब चीजों को ध्यान में रख के किया था, स्टिक टू दैट। और उसी पर बेस्ड मेरा नेक्स्ट आपके लिए जो पॉइंट है बताने के लिए, डोंट चेंज स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन फैक्चुअल डेटा। किसी ने कुछ भी बता दिया और आपने अपनी अगले महीने ही स्ट्रैटेजी चेंज कर ली। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं कि सीडीएस 1 2023 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या अब आप अगले एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़ेंगे? क्या उसको अपने प्लानिंग में से रिमूव कर देंगे? तो जी ये छोटी छोटी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सोच समझकर 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखकर ये स्ट्रैटेजी बनाई थी, तो डेफिनेटली वो गलत तो नहीं हो सकती। आप केवल एक एक एग्जाम के बेसिस पर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं चेंज कर सकते। आपने पिछले 5 साल के एग्जाम पर बेस्ड अपनी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की थी, कितना किसको टाइम देना है, कौन सी बुक रेफर करनी है, कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, राइट। नहीं तो क्या दिक्कत होगी, आप हर महीने एक नई स्ट्रैटेजी के साथ सामने आएंगे और फिर आप केवल शुरुआत कर पाएंगे, अंत तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सो जस्ट हैव द कॉन्फिडेंस इन योर ओन स्ट्रैटेजी। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बताते हो। तो भाई इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। आखिर आप ऑफिसर बनने वाले हैं, फ्यूचर आपके हाथ में है, और यहाँ पर क्यों अपने आप को दिलासा देना कि नहीं जी हिंदी से काम चल जाएगा। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आने वाली है आपके फ्यूचर में, और सीडीएस में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब आप एसएसबी में जाते हैं तो सीडीएस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये। तो इंग्लिश को आज ही से लर्न करना शुरू कर दीजिए। आप ग्रामर पे ध्यान दीजिए, आप अपने वोकैबुलरी पर ध्यान दीजिए। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में जो हमारे नवीन अय्यर सर हैं, जो टीम के जो इंग्लिश फैकल्टी, आप उनके सेशंस अटेंड करिए, दे आर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, वो आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर, हर चीज़ पर आपके प्रैक्टिस करवाएंगे, आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आते ही हैं वो हर एक सेशन में। सो इट्स समथिंग लाइक जब आपने गाड़ी चलानी सीखी थी तो आपने जब खुद चलाई तभी आई, किसी को देख कर नहीं आई कि कौन कैसे चला रहा है। जब तक आपने खुद नहीं चलाई आपको गाड़ी नहीं आई थी। और जब आप बार बार चलाते रहे, बार बार प्रैक्टिस होती रही, तब जाके फाइनली मतलब अब आप बड़े कॉन्फिडेंटली स्मूथ तरीके से चला पाते हैं। तो यही चीज़ इंग्लिश में फॉलो होती है। आपको अपने डे टू डे लाइफ में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। आप न्यूज़ देख रहे हैं, इंग्लिश में देखिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़िए। और आप अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, चाहे चैट कर रहे हैं, चाहे आप उनके साथ मिलकर सामने सामने किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो भाई भले ही टूटी फूटी अंग्रेजी क्यों ना, लेकिन इंग्लिश पर ट्राई करिए। आई एम श्योर 2-3 महीने में आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लेंगे, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपको पता रहता है, आप दूसरों में से गलतियां ढूंढ लेते हैं, भाई यहाँ पर तो इसने ग्रामर की मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई। लेकिन जब आपको कोई स्पीच देना होता है या किसी से बात करनी होती है, तो क्यों आप लड़खड़ा जाते हैं? इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस गाइस। तो इसका मतलब, उसका एक ही तरीका है, इसको अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करिए।
ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा बाद में आया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। इतनी सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, ये सब तभी आप फॉलो कर पाएंगे जब आपके पास एक बहुत बेहतरीन टाइम टेबल हो। ठीक है, टाइम टेबल, और यही नहीं कि केवल आपने टाइम टेबल बढ़िया से बनाया, कलरफुल टाइम टेबल, और अपने किसी वॉल पर या अपनी अलमीरा पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। केवल टाइम टेबल बनाने से काम नहीं चलता है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। बी डिसिप्लिन्ड, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है उस पर स्टिक करिए, बिकॉज एक ये डिसिप्लिन जो एक टर्म है ना, ये एक जो शब्द है डिसिप्लिन, यही एक सक्सेसफुल स्टूडेंट को बाकियों से अलग करता है। क्योंकि वही बुक है, वही सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन फिर भी क्यों इतना सक्सेस रेट कम है? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। आप शुरू तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन विद इन 1 मंथ आप देखेंगे कितने लोग हिम्मत हार जाते हैं, या कितने लोग अपने टाइम टेबल से काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं। तो भाई यहाँ पर ये पूरे आपके डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करता है कि अगर आप किसी दिन मोटिवेटेड फील नहीं भी कर रहे हैं तो डिसिप्लिन आपके हाथ में है, उसको बना के रखिए। और एक और एडवाइस यहाँ पे, टाइम टेबल मंथली बेसिस पर बनाइए, क्योंकि जब एक मंथ का आपका स्टडी होती है, आपने टाइम टेबल के हिसाब से पूरा पढ़ा, तो आपको उसमें फ्लॉज पता चलते हैं, आपको पता चलता है कि इसमें क्या अच्छी चीज़ थी, क्या उसमें नेगेटिव पॉइंट थे। तो आप एक इम्प्रूव्ड टाइम टेबल के साथ नेक्स्ट मंथ बेहतर प्रिपेयर कर पाते हैं। तो मंथली बेसिस पर अपना टाइम टेबल यहाँ पर बनाइए। तो फाइनली आकर बात यहाँ पे रुकती है कि फ्री कोर्स जब इतना कुछ दे रहा है, तो क्या मुझे अपनी प्रिपरेशन के लिए पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं? फ्री कोर्स में डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो बहुत कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए ही मिलता है, जो कि श्योर शॉर्ट है कि एग्जाम में आने ही होते हैं, और बहुत ही बिखरे तरीके से। होता क्या है, आप हर जगह से वही टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, और आपके 3-4 टॉपिक तो भाई डेफिनेटली हर एक सब्जेक्ट में बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो चुका होता है। लेकिन फिर बात वहीं पर अटकती है, जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता। एंड डेफिनेटली केवल वो 4 टॉपिक जो आपने अच्छे से तैयार किए वहीं से क्वेश्चन नहीं आने हैं, क्वेश्चन और टॉपिक से भी आने हैं जो कि रह जाते हैं फ्री कोर्स में। तो जब हम पेड कोर्स की बात करते हैं, तो पेड कोर्स में एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत ही प्लान्ड तरीके से हर एक टॉपिक का थ्योरी कवर होता है, और साथ में उस पर बेस्ड आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो बहुत टाइमली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम से बहुत पहले ही बहुत टाइमली आपका पूरा कोर्स एक बार खत्म हो चुका होता है, आपने एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होती है। अब आपके पास पूरा अराउंड 1 महीना बच जाता है कि जहां पर आप जम के प्रैक्टिस करिए, जम के रिवीजन करिए। ठीक है, और जब आप अपने आप से फ्री कोर्स अटेंड कर करके प्रैक्टिस करते हैं ना, या मैं कहूँ कि तैयारी करते हैं, तो कभी भी टाइमली सिलेबस खत्म नहीं हो पाता है। आप अंत तक अपने कुछ टॉपिक्स तैयार करने में लगे रहते हैं, जबकि वो समय होता है जो लास्ट के फ्यू डेज होते हैं, वहां पे केवल हम मॉक टेस्ट कर रहे होते हैं, वहां पे केवल मैराथन्स अटेंड कर रहे होते हैं। तो एक टाइमली बहुत प्रॉपर तरीके से जो तैयारी होती है वो एक पेड कोर्स में ही हो पाती है। और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको बहुत ही सस्ते दाम में, बहुत ही सही तरीके से आपको बहुत ही कम दाम पे ये पेड कोर्स प्रोवाइड करता है। और अभी आप ऑफर तो देख ही रहे हैं कि टेक्स्ट बुक पास आपको 18 मंथ्स के लिए केवल 279 में अवेलेबल है, केवल 279 में। लेकिन ये ऑफर केवल 26 अप्रैल तक ही है, और आपको ये ऑफर लेने के लिए जो कूपन कोड यहाँ पर इस्तेमाल करना है, दैट इज जोश पास। तो टेक्स्ट बुक पास से आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज, करीब 18 मंथ्स के लिए आप ये जो टेस्ट सीरीज हैं, आपके मॉक टेस्ट हैं, बहुत सारे आप इनका फ़ायदा उठा पाते हैं टेक्स्ट बुक पास से। तो आपको यहाँ पर जोश पास कोड का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको ये
जो फैसिलिटी है, ये जो बेनिफिट है, वो केवल 279 में 18 मंथ्स के लिए मिल सके। सो श्वेता मैम _TB, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको आने वाले सभी सेशंस के लिंक मिलेंगे। एंड जोश इज द कोड ऑफ आवर टीम, हमारी टीम का कोड है जोश। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और एक जाते जाते आपके लिए बहुत ही सही मैसेज है, everyone has a will to win, but very few have the will to prepare to win. So guys, have the will to prepare to win. Thank you everyone. Take care. Jai Hind.